हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल प्रेप कम्युनिटी में स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर में रह रहे होंगे और बिना वजह बाहर नहीं निकल रहे होंगे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में क्लास 11th दिस समर ऑफ द वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स का हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे चैनल से बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा होगा, क्योंकि हम क्लास 1 to 12 तक की सारी वीडियो प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना हो तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें FB और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको अगर ऐसे वीडियो देखते रहना है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आप तक ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। चलिए अब वीडियो पे आते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में अरम नाम का एक लड़का होता है जो कि अपने कमरे में आराम से सो रहा होता है। इस स्टोरी में बताया गया है कि अरम 9 साल का होता है और तभी उसके कमरे की खिड़की पे उसका कजिन जिसका नाम मुराद है वो आता है और उसे जगा देता है। उस टाइम सुबह के 4 बज रहे होते हैं। इस स्टोरी में मुराद जो है उसे अरम के अलावा सभी लोग पागल मानते हैं। तो जब अरम उठकर अपने खिड़की से बाहर देखता है तो वो देखता है कि उसका कजिन मुराद एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ होता है। पहली बार में तो अरम को ये विश्वास ही नहीं होता और उसे लगता है कि वो सपना देख रहा होता है, पर फिर धीरे धीरे उसे विश्वास हो जाता है। फिर वो एक बार अपनी आंखों पर मसल कर फिर खिड़की से बाहर देखता है। फिर उसे विश्वास हो जाता है कि वो एक्चुअल में वहाँ पर एक घोड़ा था। तभी मुराद बाहर से अर्मेनियन लैंग्वेज में बोलता है। अर्मेनियन उनके ट्राइब की लैंग्वेज होती है। वो कहता है कि हाँ, तुम सपना नहीं देख रहे हो, ये एक असली घोड़ा है और अगर तुम्हें इसकी सवारी करनी है तो जल्दी से बाहर आ जाओ। सेकंड पेज में अरम हमें बताते हैं कि घोड़े की सवारी करना हमेशा से उनका सपना रहा है, पर फिर वो हमें ये भी बताते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। वो हमें बताते हैं कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उनका पूरा गांव ही बहुत ज़्यादा गरीब था। वो गैरो ग्लैनियन फैमिली से बिलोंग करते थे और वो इतने गरीब थे कि वो उन्हें ये भी नहीं समझ में आता था कि वो अपना पेट भरने के लिए पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करें। और फिर अरब हमें बताते हैं कि एक टाइम पे उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करती थी और उनकी जो फैमिली है वो ऑनेस्टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी और वो कभी भी इस दुनिया में किसी का भी फ़ायदा नहीं उठाते थे और कोई भी चोरी भी नहीं करते थे। अरब उस हॉर्स को देख के समझ जाते हैं कि वो मुराद का तो नहीं हो सकता और उन्हें विश्वास होता है कि वो उसे ख़रीद के भी नहीं ला सकते, इसने पक्का उसे चुराया ही है। पर फिर वो एकदम से सोचते हैं कि वो गैरो ग्लैनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं और इस फैमिली का कोई भी मेंबर कभी भी चोर नहीं हो सकता। इस कारण से अरम बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तरफ वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और दूसरी तरफ उन्हें डर भी लगता है। फिर वो एकदम से मुराद से पूछते हैं क्या उनने उस घोड़े को चुराया है। तभी मुराद कहते हैं कि अगर तुम्हें उस घोड़े की सवारी करनी है तो तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। ये जवाब सुन के अरम को पक्का यकीन हो जाता है कि उसने उस घोड़े को चुराया है, पर क्योंकि अरम को भी इस घोड़े की सवारी करनी होती है तभी वो कहते हैं कि एक घोड़े को सवारी करने के लिए चोरी करना चोरी नहीं कहलाती है। ये चोरी तो तब जाके कहलाती है जब अरम इस घोड़े को बेचकर कुछ पैसे कमा लेते। सेकंड पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज में अरम फटाफट तैयार हो जाते हैं और अपनी खिड़की से बाहर निकलकर मुराद के पीछे घोड़े पे बैठ जाते हैं और वो फिर सवारी के लिए निकल जाते हैं। अरम का घर शहर के कोने में वॉलनट एवेन्यू पर होता है और उनके घर के पीछे वाइनयार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन डिशेज और उसके बाद कंट्री रोड्स था। जब अरम और मुराद घोड़े की सवारी कर रहे होते हैं तब फिर अरम बताते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो बहुत ही तेज़ जा रहे होते हैं और जो सुबह की हवा थी वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थी। और तभी मुराद अचानक से गाना गाने लगते हैं। नहीं, वो गाना नहीं गा रहे होते हैं बल्कि वो चिल्ला रहे होते हैं। फिर अरम हमें बताते हैं कि उनकी फैमिली में एक ना एक सदस्य तो पागल होता ही होता है। वो बताते हैं कि मुराद से पहले उनके अंकल जिनका नाम खुसरो होता है वो पागल माने जाते थे। जो उनके अंकल थे वो बहुत ही जल्दी इरिटेट हो जाते थे और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट थे। उन्हें बिल्कुल भी सब्र नहीं होता है। वो बहुत ही जल्दी गुस्सा करने लग जाते थे। कोई भी अगर उनसे बात करता था तो वो चिल्लाने लगते थे कि इससे कोई भी नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अरब हमें बताते हैं कि एक बार तो उनके अंकल का बेटा जिनका नाम अरक था
वो उनके पास दौड़ते हुए जाता है और उस टाइम उनके अंकल एक बार्बर की शॉप पे अपनी मूछें ठीक करा रहे होते हैं। उनके बेटे ने उनसे कहा कि उनके घर में आग लग गई है। तभी उनके अंकल खुसरो ज़ोर से चिल्लाते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं है, इस पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी बार्बर उनसे कहता है पर तुम्हारे घर में तो आग लग गई है। पर खुसरो कहते हैं कि खुसरो उस बार्बर पर गुस्सा हो जाते हैं और उन पर चिल्लाने लगते हैं कि मैंने एक बार कह दिया ना, इससे कोई नुकसान नहीं है। फिर अरम हमें बताते हैं कि उनके जो कज़िन है मुराद, उनके पिताजी, उनका नाम ज़ोरव है, जो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे। लेकिन मुराद को उनके अंकल खुसरो का सक्सेसर माना जाता था। और फिर वो 2 लाइनें कहते हैं, अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश बट दैट डिडंट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। इसका मतलब होता है कि उनके ट्राइब में अगर कोई किसी का बेटा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी आत्मा भी उनकी जैसी ही हो। और वो इसके आगे में बताते हैं कि उनके ट्राइब में बहुत ही अजीब अजीब लोग थे, जैसे कुछ लोग पागल थे और कुछ लोग तो ऐसे ही थे जो केवल खाने के लिए जीते थे। नेक्स्ट पेज में अरम हमें बताते हैं कि उन्होंने काफ़ी देर तक घोड़े की सवारी की और तब मुराद गाना गा रहे थे। फिर एकदम से मुराद ने घोड़े को रोक दिया और अरम से उतरने के लिए कहा। उन्होंने अरम से कहा कि तुम अब घोड़े से उतर जाओ, मैं अकेले घोड़े की सवारी करना चाहता हूँ। और फिर अरम ने कहा, मैं एक ही शर्त पे घोड़े से उतरूँगा, जब तुम भी मुझे घोड़े की सवारी अकेले करने दोगे। तब मुराद कहते हैं कि वो घोड़े के ऊपर है कि वो तुम्हें अपनी सवारी करने देगा या नहीं। तब फिर अरम कहते हैं कि ये घोड़ा मुझे उसकी सवारी करने देगा। तब मुराद कहता है कि ये हम बाद में देखेंगे, पर तुम ये मत भूलो कि ये घोड़ा मुझे समझता है। तब फिर अरम कहते हैं कि ये घोड़ा जैसे तुम्हें समझता है वैसे मुझे भी समझता है। तब मुराद कहता है कि तुम्हारी सेफ्टी इसी में है कि ऐसा ही हो। तब अरम घोड़े से उतर जाता है और मुराद घोड़े की सवारी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो ज़ोर से घोड़े को दौड़ने के लिए कहता है। तभी वो घोड़ा 2 पैरों पे खड़ा हो जाता है और ज़ोर से घुर्राता है और बहुत ही तेज़ स्पीड से सूखे घास के मैदान में दौड़ने लगता है। और वो इरिगेशन डिशेस से होता हुआ 5 मिनट बाद वापस आ जाता है। नेक्स्ट पेज में मुराद घोड़े से उतर जाता है और अरम को बैठने देता है। जैसे ही अरम घोड़े पे बैठता है तो उसे एक अजीब सा डर लगने लगता है। पहले तो घोड़ा आगे ही नहीं बढ़ता, पर वो जैसे ही घोड़े को बाद में 2-3 बार किक करते हैं, तभी एकदम से घोड़ा वापस से 2 पैरों पे खड़ा हो जाता है और घुर्राता है और दौड़ने लगता है। पर वो इस बार वो सूखे घास के मैदानों में और इरिगेशन डिशेस की जगह दिकरन हेलेवेन के वाइनयार्ड्स की तरफ चला जाता है और वहाँ वो बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है और एकदम से अरम घोड़े से गिर जाता है और घोड़ा आगे निकल जाता है। तभी मुराद दौड़ता हुआ अरम के पास आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, मुझे घोड़े की चिंता है। जल्दी उठो और अपने घोड़े को ढूंढना होगा इससे पहले कि सभी लोग उठ जाएं। और वो अरम को दूसरी तरफ जाने के लिए कहता है और मुराद खुद इरिगेशन डिशेस की तरफ चला जाता है। इरिगेशन डिशेस वो छोटे छोटे तालाब वो गड्ढे होते हैं जिनमें पानी भरा होता है और उन्हें सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आधे घंटे तक ढूंढने के बाद मुराद को वो घोड़ा वापस से मिल जाता है और एकदम से मुराद ज़ोर से अरम से कहते हैं कि जल्दी चलो, अब सभी लोग उठ गए होंगे, हमें इस घोड़े को या तो वापस करना होगा या तो इस घोड़े को कहीं छिपाना होगा। और मुराद के चेहरे पर बिल्कुल भी चिंता नहीं लग रही थी। तभी अरम समझ गए कि वो इस घोड़े को छुपा देंगे। तभी अरम मुराद से पूछते हैं कि उन्होंने इस घोड़े को कब से चुराया है और वो कब से इस घोड़े पे सवारी कर रहे हैं। मैंने इस पे सवारी करना मुराद कहते हैं कि मैंने इस पे सवारी करना आज सुबह ही चालू किया है। तो अरम कहते हैं कि क्या तुम सच बोल रहे हो? तो मुराद बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि नहीं। नेक्स्ट पेज में मुराद कहते हैं कि अगर कोई भी हमसे सवाल पूछेगा तो हमें इसका यही जवाब देना है कि हम इस घोड़े की सवारी आज सुबह से कर रहे हैं। तभी वो दोनों उसे खाली पड़े वाइनयार्ड में ले आते हैं जो कि एक फार्मर का होता है जिसका नाम फेटवेजियन होता है। और वो वहाँ पे वो घोड़े को खाने के लिए कुछ ओट्स और ड्राई अल्फ़ाल्फ़ा देते हैं। अल्फ़ाल्फ़ा एक टाइप की सूखी घास होती है। फिर वो दोनों अपने घर की तरफ चले आते हैं। तभी मुराद अरम को बताते हैं कि इस घोड़े को इतने अच्छे से बिहेव करने के लिए सिखाने के लिए उन्हें बहुत मुश्किल हुआ। शुरू शुरू में ये घोड़ा तो बहुत ही अजीब बर्ताव करता था, पर धीरे धीरे ये उसे समझने लगा। तभी अरम उससे पूछते हैं कि क्या ये घोड़ा मुझे भी समझ सकता है? तभी अरम मुराद से पूछते हैं कि ये किस तरह से तुम्हें समझता है? तो मुराद कहते हैं कि बहुत ही सिंपल और सच्चे तरीके से समझता है मुझे। तो अरम ये
तो अरम मुराद से पूछते हैं कि ये घोड़ा क्या मुझे भी समझ सकता है। तो मुराद कहते हैं कि अभी तुम इसके लिए बहुत छोटे हो, जब तुम भी 13 साल के हो जाओगे तो तुम भी सीख जाओगे। तब अरम अपने घर पे खुशी खुशी आए और वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने लगे। उनके अंकल खुसरो भी वहाँ पे आए हुए थे। तभी उनके घर पे एक फार्मर आया जिनका नाम था जॉन बायरो। वो फार्मर एक असायरियन था और क्योंकि उनके गांव में कोई भी उनके जैसा नहीं था, इसलिए वो भी उनकी भाषा जो कि अर्मेनियन है वो बोलना सीख गए थे। अरम की माँ ने उस फार्मर को कॉफ़ी और सिगरेट ऑफ़र किया। तभी उस फार्मर ने बहुत ही दुखी होते हुए उनके माँ को बताया कि उनका एक सफ़ेद घोड़ा जो कि पिछले महीने चोरी हो गया था वो अभी तक वापस नहीं आया है और वो अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि वो गायब कैसे हो गया। तभी अंकल खुसरो ज़ोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं है, और जब हमने अपना होमलैंड खो दिया है तो एक छोटे से घोड़े को खोना कौन सी बड़ी बात है। इतनी छोटी छोटी बातों पे रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी जॉन बायरो कहते हैं कि उनके पास एक घोड़ा गाड़ी है, पर उस एक घोड़े के बिना उसका क्या काम। तभी अंकल खुसरो हमेशा की तरह ज़ोर से चिल्लाते हैं कि इस पर ध्यान मत दो। तभी जॉन बायरो कहते हैं कि मैं 10 मील चलकर यहाँ आया हूँ। तभी खुसरो अंकल चिल्लाते हैं कि जब तुम्हारे पास पैर है तो चलने में क्या दिक्कत है। नेक्स्ट पेज में जॉन बायरो कहते हैं कि अब उनके पैरों में चल चल कर दर्द होने लगा है। तभी खुसरो जोर से फिर से चिल्लाते हैं कि इस पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर फार्मर जॉन बायरो बताते हैं कि वो इस घोड़े को $7 देकर खरीद के लेकर आए थे। तभी अंकल खुसरो जोर से चिल्लाते हैं कि उन्हें पैसों की कोई वैल्यू नहीं है और वो वहाँ से गुस्से में ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं। तभी अरम की माँ उस फार्मर को समझाती हैं कि वो दिल के बुरे नहीं हैं, और जब थोड़ी देर बाद वो फार्मर अपने घर चले आते हैं तभी अरम दौड़ते हुए मुराद के पास जाता है और वहाँ पे मुराद एक पीच ट्री के नीचे बैठा होता है, एक छोटी चिड़िया की मदद कर रहा होता है जिसके पंख पे चोट लग गई होती है। और तभी अरम उससे कहता है कि ये घोड़ा एक फार्मर का है जिसका नाम है जॉन बायरो, और वो आज ही सुबह मेरे घर पे आया था और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये घोड़ा तुम्हारे पास 1 महीने से है। तभी अरम कहता है कि तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम इसे तब तक वापस नहीं लौटाओगे जब तक कि मैं इस पर सवारी करना ना सीख जाऊँ। तभी अरम कहता है कि तुम्हें इस पर ठीक से सवारी करने के लिए 1 साल से भी ज़्यादा लग जाएगा। तो अरम कहता है कि हम इसे 1 साल के लिए रख लेते हैं। तभी मुराद गुस्से में कहता है कि हम गैरो ग्लैनियन फैमिली के मेंबर्स हैं और किसी को चोरी करना हमें शोभा नहीं देता और इस घोड़े को अपने असली मालिक के पास वापस जाना ही होगा। तभी अरम कहता है कि तुम कब इसे वापस करोगे। तो मुराद कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर कैसे भी इसे वापस कर दूंगा। फिर इसके बाद 2 हफ्ते तक मुराद और अरम ऐसे ही रोज़ सुबह घोड़े की सवारी करते हैं और बाद में उसे उस वाइनयार्ड में छिपा देते हैं। एक दिन घोड़े की सवारी करने के बाद जब वो उस घोड़े को वाइनयार्ड की तरफ ले जा रहे थे तब उन्हें रास्ते में जॉन बायरो मिल जाते हैं जो वापस अपने शहर जा रहे होते हैं। तभी मुराद अब अरम को धीरे से कहते हैं कि तुम पीछे हट जाओ, मुझे बात करने दो, और वो जॉन बायरो से कहते हैं गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट पेज में जॉन बायरो बहुत ही ध्यान से उस घोड़े की तरफ देखने लग जाते हैं और वापस जवाब देते हैं गुड मॉर्निंग, और उस घोड़े का नाम पूछते हैं। तो मुराद जवाब देता है इस घोड़े का नाम है माई हार्ट। तभी जॉन बायरो कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा नाम है। फिर जॉन बायरो आगे कहते हैं कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये घोड़ा वही है जो कुछ हफ्तों पहले मेरे यहाँ से चोरी हो गया था। फिर जॉन बायरो उस घोड़े के मुंह को देखते हैं और कहते हैं टूट फॉर टूट, इस घोड़े का एक एक दांत वैसा ही है जैसे मेरे घोड़े का था, और अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता तो मैं कसम खा के कह सकता था कि ये घोड़ा मेरा ही है, पर क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स अपने ऑनेस्टी के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं तो हो सकता है कि ये घोड़ा मेरे घोड़े का एक जुड़वा हो। और फिर कहते हैं कि जब एक आदमी को शक होता है तो फिर वो अपने हार्ट से ज़्यादा अपनी आंखों पर विश्वास करता है, पर क्योंकि मुझे पता है तुम कभी चोरी नहीं कर सकते इसलिए हो सकता है कि ये घोड़ा मेरा ना हो। तभी वो बोलते हैं कि तुम्हारा दिन अच्छा हो, और तभी मुराद वापस में रिप्लाई करता है कि आपका दिन भी अच्छा हो। फिर अगले ही दिन सुबह अरम और मुराद उस घोड़े को वापस जॉन बायरो के वाइनयार्ड में छोड़ आते हैं, और तभी कुछ डॉग्स उनके पीछे आने लगते हैं। तभी अरम थोड़ा डर जाता है और मुराद से कहता है कि हमारे पीछे कुछ कुत्ते आ रहे हैं। तभी मुराद कहते हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नहीं भौंकेंगे, ये डॉग्स भी मुझे समझते हैं। फिर वो घोड़े को वापस छोड़कर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। उसी दिन दोपहर के समय जॉन बायरो अरम के घर आते हैं और अपने घोड़ा गाड़ी में बैठकर आते हैं और अरम की माँ को बताते हैं कि उनका जो घोड़ा था जो कि चोरी हो गया था वो अब वापस आ गया है और अब ये पहले से ज़्यादा ताकतवर है और मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ। तभी खुसरो अंकल ज़ोर से चिल्लाते हैं कि
जॉन, अब तो तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है, अब इस पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। दिस समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स।